नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स। मैं हूं सूर्यांशी पांडे और आज हम किसकी बात करेंगे? विश्व कप की बात करें, हॉकी की, जिसमें 48 साल बाद भारत के पास मौका है कि वो जीत सकता है, ये खिताब अपने नाम कर सकता है। और इस खिताब पर कैसे पहुंचेंगे, उसकी ग्राउंड स्टेज और ग्राउंड रियलिटी जो है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब ग्रुप स्टेज की बारी है। और ग्रुप स्टेज में अभी मुकाबला जो है वो आज होने वाला है, जो वो मुकाबला वेल्स बनाम भारत का है। और जो अभी जो मुकाबला चल रहा है वो इंग्लैंड बनाम स्पेन का चल रहा है। और ये मुकाबला भी तीसरे क्वार्टर में चल रहा है। और हमारे साथ है हॉकी के बारे में बात करने के लिए पूर्व गोलकीपर देवेश चौहान, जो कि अर्जुन अवार्डी भी है। और अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय टीम के लिए भी, और ओलंपियन भी वो रहे हैं। तो देवेश चौहान जी, अभी अगर हम बात करें भारत की और वेल्स की जो मुकाबले हैं वो तो चलिए अभी होगा, लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है थर्ड क्वार्टर में, जो इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का चल रहा है, और अभी 2 की बढ़त बढ़ा रही है, 2 गोल जो है बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। ये जो मुकाबला है, इस मुकाबले से भारत को क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि पूल डी में इंग्लैंड भी है, भारत भी है। देखिए, इंग्लैंड तो मेरे ख्याल से इस मुकाबले में हम तो यही प्रे करेंगे कि एटलीस्ट मैच ड्रॉ हो या फिर स्पेन मैच जीते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा देवेश जी ने, क्योंकि अगर हम हालात की बात करें और अगर भारतीय टीम को टेबल टॉपर बनना है तो उसके लिए केवल 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये रही कि अगर इंग्लैंड किसी तरह से हार जाए स्पेन के खिलाफ, तो फिर मुकाबला जो है तो टेबल टॉपर बन सकती है भारत। और अगर वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में पहुंच चुके हैं और 2 गोल जो है वो दाग चुकी है इंग्लैंड की टीम, और स्पेन की टीम अभी भी पीछे है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी की जो देवेश जी ने बात की वो ये हो सकती है कि अगर गोल का डिफरेंस जो है वो कम हो, यानी कि 2-1 से जीते, या फिर मतलब 2-3-4 से जीते, इस तरह से जो है अगर हम देखें तो उसमें अगर मुकाबले की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा बच सकते हैं। लेकिन वो अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में अभी मुकाबला चल रहा है और काफी मुश्किल ये मुकाबला है। टीम तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन अपना अभी तक दिखा चुकी है। लेकिन देवेश जी, अब अगर हम भारत की बात करें, भारत बनाम वेल्स का जो मुकाबला है, वेल्स अगर हम 2014, 18, 22 की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोगों ने उनसे मुकाबला किया है और वहां पर भारत हमेशा जीता ही है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि भारत जीतेगा? लेकिन जो खेलने का सिस्टम है वो सेम है, तो वेल्स ही उसी तरीके से खेल रही है। लेकिन इंडिया के फायदा है होम क्राउड का, क्योंकि अभी तक जितने मैचेस वेल्स ने खेले हैं स्ट्रांग है मेंटली, तो इसका फायदा इंडिया को डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा, स्टेडियम जो है वो पूरे भरे हुए हैं। और भारत में जो होस्ट होने का जो रीज़न है, अगर हम कहें कि विश्व कप जो है वो होस्ट हो रहा है, तीसरी बार भारत में होस्ट हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर स्टेडियम जो है भरे मिलते हैं, चीयर्स जो है वो इतनी ज़्यादा मिलती है कि जोश जो है वो बना रहता है। और यही कारण है कि भारत को तीसरी बार लगातार विश्व कप में अगर हम बात करें तो फिर उनको ये मौका मिला है। तो अब जरा हम रिकॉर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। अभी जो विश्व कप में वेल्स की टीम है वो एक बाद में खेल रही है। कोई प्लेयर थोड़ा सा अगर उसका गेम में वो नीचे है, वो इतना अप नहीं हो पा रहा है, तो उसको मोटिवेट करना ये कप्तान का बड़ा काम होता है। इसमें मैंने हरमन को भी, मनप्रीत को भी, कि अब अगर वेल्स की बात करें, हार्दिक सिंह जो है वो इंजर्ड थे। अगर इंग्लैंड के मुकाबले में उनको देखा गया था कि वो इंजर्ड नजर आ रहे थे। तो अभी क्या स्टेटस है? क्या हार्दिक सिंह खेलते हुए नजर आएंगे भुवनेश्वर में? प्ले मेकर होता है, हाँ, उसमें हार्दिक करना नंबर 1 पे आता है। बिल्कुल, क्योंकि हम इस बार की बात करें तो सबसे ज्यादा अटैकिंग जो है वो हार्दिक ही नजर आ रहे हैं। मिडफील्डर है लेकिन बहुत बेहतरीन तरह से अटैक भी कर रहे हैं, और उन पर जो है दाव सबको ही लगा रहा है। क्योंकि स्पेन के मुकाबले में भी अगर हम बात करें, इंग्लैंड के मुकाबले में बात करें, तो हार्दिक एक शाइनिंग स्टार की तरह नजर आए। और अगर हम वर्ल्ड कप की रैंकिंग की बात करें तो वहां पर हम देख लेते हैं कि भारत कहां पर है। और एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी देखने को मिली है कि अगर हम बात करें गोलकीपर्स की, तो इस बार ऐसा हुआ है कि सृजेश और कृष्ण पाठक, इन दोनों को एक क्वार्टर खत्म होता है तो दूसरे को लेकर स्विचिंग चलती है गोलकीपर्स के बीच। तो ये आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी लग रही है? क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है आपको? ये काफी मैच में तो बहुत ही अच्छा खेला है दोनों गोलकीपर्स ने, तो मेरे हिसाब से तो दे आर द बेस्ट। तो आप खुद भी गोलकीपर रहे थे, तो एक
प्रेशर जो होता है गोलकीपर का वो किस तरह का होता है, क्योंकि हम अगर इंग्लैंड के मुकाबले की बात करें, ड्रॉ करवाना भी आसान नहीं है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि अभी अगर हम स्पेन का मुकाबला देखें वहां पर पेनल्टी कॉर्नर्स बना रहे हैं वो, और वो उनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी, पेनल्टी कॉर्नर्स को बनाना और फिर उसको भुनाना और फिर गोल करवा देना, तो वहां पर गोलकीपर की भूमिका और अहम हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पी श्रीजेश ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो इस्तेमाल कर रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये होती है टेक्निक? है देवेश जी का कि एक समय जरूर आएगा कृष्णा पाठक के लिए कि जब वो भी श्रीजेश की तरह जो है लायन की तरह जो है दहाड़ने लगेंगे गोलकीपर के तौर पर, ना सिर्फ ऑन फील्ड बल्कि अखबारों में भी, चर्चों में भी। तो अब अगर हमने गोलकीपर्स की बात कर ली, हमने हार्दिक सिंह की बात कर ली, लेकिन अब अगर हम बात करें सबसे जरूरी बात, क्योंकि वेल्स के खिलाफ मुकाबला अब जीतना बेहद जरूरी है भारत को, और चूंकि रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पहले मुकाबले उन्होंने जीते ही हैं, लेकिन एक प्रेशर क्या होता है ना कि पूल डी में जब आप इंग्लैंड को देख रहे हो कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और आज के जो 3 मुकाबले उसमें पहला मुकाबला नीदरलैंड वर्सेस चिली का था, 14-0 से नीदरलैंड ने चिली को हराया, ये अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। तो आज जो बना है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, प्लस इंग्लैंड के पास एक और फील्ड गोल्स मिलते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया 5 गोल नहीं मार सकता है। इंडिया 5 गोल मार सकता है। लेकिन देवेश जी यहाँ पे एक छोटी सी कमजोरी की बात हम जरूर कर लेंगे, एक जो जिसकी चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि जो मिडफील्डर्स है वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, वो मौके बना रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड्स जो अटैकर्स होते हैं उन मौके को भुना नहीं पा रहे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन से की प्लेयर्स हैं जो वहां पर काम कर? ये तो देवेश जी ने इस बात का जो अनुमान लगाया हुआ कि 5 गोल से तो वो जीतेगा, मतलब 5 गोल डिफरेंस आप कह रहे हैं कि उससे भारत जीत सकता है, और अगर 5 गोल डिफरेंस होता है तो टेबल टॉपर बनने के थोड़े तो चांसेस बढ़ जाएंगे। डिपेंड करता है कि वेल्स कितने गोल मारेगा, और ये 7 बजे जो है पता चल जाएगा जब कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर में आप देखेंगे भारत बनाम वेल्स का मुकाबला। इस मुकाबले को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस मुकाबले पर ही तय होगा कि क्वार्टर फाइनल में डायरेक्ट एंट्री जो है ना वो कौन मारेगा। क्योंकि अगर हम इस पूरे रूल की बात करें, जो विश्व कप का जो पूरा नियम है उसके अनुसार ये बात है कि अगर आप टेबल टॉपर बनते हैं, पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी के टेबल टॉपर जितने भी होंगे उनमें डायरेक्ट एंट्री होगी क्वार्टर फाइनल में, और जो सेकेंड और थर्ड आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप स्टेज के बाद जो मुकाबला होता है यानी कि प्लेऑफ्स में उनको खेलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू क्वार्टर फाइनल्स। तो भारत की ऐसी पोजीशन ना आए इसकी पूरी कोशिश जरूर भारत करेगा, और इस बार मुकाबले में वो मौका है क्योंकि ना मजबूत टीमें जो थी इंग्लैंड और स्पेन उससे निपट चुकी है अपने पूल में, और अब बारी आई है वेल्स की, जो कि अभी तक की पूल डी में सबसे कमजोर टीम है, क्योंकि पूल डी में है इंग्लैंड, स्पेन, भारत और वेल्स। और अभी तक अगर स्कोर की बात करें पूल डी में तो इंग्लैंड और भारत दोनों 4-4 पॉइंट पे हैं, लेकिन आज का मुकाबला जो स्पेन बनाम इंग्लैंड का हो रहा है उससे जरूर कुछ ज्यादा अंक इंग्लैंड के पास आएंगे। और अब गोल डिफरेंस की बात यहाँ पर बहुत बहुत क्रूशल है, जिसके बारे में देवेश जी कह रहे हैं कि 5 गोल के गोल डिफरेंस से भारत जीत सकता है वेल्स के मुकाबले में। लेकिन देवेश जी एक बात मैं आपसे पूछूंगी, अगर हम पूल ए, पूल बी, पूल सी की बात करें क्वार्टर फाइनल में, मान लीजिए अगर एक अनुमान ऐसा हम इमेजिन कर ले कि भारत जो है जीत जाता है ज्यादा गोल डिफरेंस से और डायरेक्ट पहुंच जाता है, तो अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि वेल्स कमजोर है इसलिए फॉरवर्ड के खिलाड़ी अच्छा खेल लेंगे, लेकिन वहां पर आपके पास नीदरलैंड होगी, आपको बेल्जियम होगी, जर्मनी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है पूल बी से। पूल सी से अगर हम बात करें तो नीदरलैंड है, तो क्या लगता है आपको कि फिर फॉरवर्ड की तो भूमिका बहुत अहम हो जाएगी? यार किसी के साथ खेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो बात यहाँ पर हो रही है ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि वेल्स की बात करें तो वो उतनी ज़्यादा मजबूत टीम तो नहीं है, लेकिन पिछले साल 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली थी तो पेनल्टी कॉर्नर मार के एक ही कोशिश जो की थी वो गैरेथ फरलॉन्ग ने की थी, जो वहाँ के वेल्स के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन डिफेंस भी वेल्स की अच्छी है और इस बात से हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते इस बात को। तो ये जो 2 स्ट्रेंथ है, गैरेथ फरलॉन्ग और जो डिफेंसिव है, यहाँ पर थोड़ा सा भारत को जो है सचेत होने की जरूरत है। और क्योंकि मुकाबला है और जैसा कि देवेश जी ने कहा कि आप उस समय उस दिन कैसा खेलते हैं वो मैटर करता है, तो ऐसे में वेल्स भी अपना 100% देने की कोशिश करेगी। भले ही वो टेबल टॉपर तो नहीं बन सकती, लेकिन खेल जरूर खराब कर सकती है। ये एक ऐसी टीम है, क्यों में वो मेंटली काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ। जो फर्दर टूर्नामेंट्स खेलेंगे तो वेल्स तो खुल के आएगा। अब इंडिया को इंडिया कितना स्ट्रांग होकर उनके साथ खेलता है। बिल्कुल।
अब अगर हम पूल सी की बात करें जिसमें नीदरलैंड है, चिली को, क्योंकि ये मुकाबला आज ही हुआ है, इस पर भी जरा हम बात कर लेते हैं। 14-0 से चिली को हराना, मतलब ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल। तो आज के मुकाबले की अगर हम बात करें तो आज 3 मुकाबले हुए, जिसमें से 2 मुकाबले भी हो चुके, दूसरा मुकाबला भी चल रहा है और पहला मुकाबला हो चुका है, जिसमें चिली बनाम नीदरलैंड था। नीदरलैंड ने 14-0 से चिली को हराया, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। ब्रिंकमैन जो कि कप्तान है नीदरलैंड के, उन्होंने हैट्रिक मारी है। और अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में 14 में से 4 गोल तो थर्ड क्वार्टर में ही लगे थे। तो ये बात हुई। जो पहला मुकाबला हुआ था वो भी भुवनेश्वर में ही हुआ था। दूसरा मुकाबला जो स्पेन बनाम इंग्लैंड का चल रहा है, अभी तो आगे कहानी बढ़ गई होगी, लेकिन थर्ड क्वार्टर तक जब मुकाबला पहुंचा था तो 2-0 से इंग्लैंड जो है वो बढ़त बनाए हुए था स्पेन के खिलाफ। लेकिन अब जो मुकाबले में हो रहा होगा उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लैंड पूल डी में आता है, भारत के साथ है और भारत के साथ एकदम बराबर के कांटे की टक्कर है 4-4 पॉइंट पे, लेकिन गोल डिफरेंस में भारत से आगे है। और ऐसे में वेल्स, यानी कि जो आज का तीसरा मुकाबला है भारत बनाम वेल्स, वो बेहद अहम होने वाला है। भारतीय फैंस को भी देखने के लिए एक दिलचस्प मुकाबला है। और अगर हम पूल डी की पूरी इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत जरूरी है कि वेल्स के खिलाफ गोल डिफरेंस बड़ा हो, ताकि इंग्लैंड को मात देकर टेबल टॉपर बन सके भारतीय टीम। अब देवेश जी, पूल्स की बात करें। बेल्जियम टॉप करना चाहिए। और पूल सी की बात करें तो वहां पर तो नीदरलैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया है, तो वो टॉप पर है, उस पर क्या ही हम चर्चा करें। लेकिन हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो अगर भारत को वेल्स के खिलाफ कितने मार्जिन से जीतना होगा कि वो टेबल टॉपर बन सके, तो वो ये है कि अगर 8-0 से भारत जीत जाती है वेल्स के खिलाफ तो वहां पर टेबल टॉपर बनने के चांस है, यानी कि आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और ये मुकाबला बेहद जरूरी है। और अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रोमांच इसलिए होने वाला है क्योंकि एक जो सिचुएशन वो ये भी है कि हार्दिक सिंह रहेंगे कि नहीं, इस पर भी एक संशय है। और ये भी काफी क्यूरियोसिटी जगा रहा है जो हॉकी के फैंस है भारत के, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और अभी अगर इस मुकाबले की, मतलब इस पूरे विश्व कप के मुकाबलों की बात की जाए तो यहाँ पर अमित रोहिदास और आपके हार्दिक सिंह, यही 2 खिलाड़ी हैं जो गोल्स कर पाए हैं। तो ऐसे में हार्दिक सिंह की भूमिका बेहद जरूरी है, वो वहां पर रहेंगे कि नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। अमित रोहिदास जो कि वाइस कप्तान भी हैं विश्व भारतीय टीम के, तो उन्होंने स्पेन के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें गोल किया था और उनके साथ साथ किया था गोल हार्दिक सिंह ने। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें आज के मुकाबले की, तो आज का मुकाबला आप जरूर देखिए क्योंकि 7 बजे शुरू होने वाला है कलिंगा स्टेडियम में। और देवेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो स्टूडियो में आए। ये काफी टफ होता है, तो दोनों ही गोलकीपर मेरे लिए मेरे फेवरेट हैं। तो ऑन दैट नोट चलते हैं सीधा स्टेडियम पर।